श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। षष्ठम विचार, ब्रह्म को बिरला ही क्यों देखता है, पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति से नाना भेदों भासता है, तो हम उस अद्वितीय विशुद्ध सत्ता के स्वरूप परम परमात्मा को ही नाना रूपों की भांति देखने लग जाते हैं। हम उसी को ही नाना रूपों में देखने लग जाते हैं। हम मट्टी को ही ईंटे में, गिट्टी के रूप में, हम लोहे को ही जो है धातु रूपी लोहे को ही हम चिटकनी के रूप में, हम लैच के रूप में, एल्ड्राब के रूप में और हैंगर के रूप में देखने लग जाते हैं। ध्यान दीजिए, हम सोने को ही कंगन के रूप में, आप बीड़ी के रूप में, लौंग के रूप में, नाक की करधन के रूप में, पायल के रूप में देखने लग जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम नाना रूपों में उस तत्व को देखने लग जाते हैं, नाना रूप में, और फिर मोहित हो जाते हैं उसकी उस नाना रूपात्मकता से हम मोहित हो जाते हैं। और माया की दास्त, और फिर उस आकर्षण की दास्त को स्वीकार कर माया की दुनिया में रमते चले जाते हैं। मना स्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सकती। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों का मन मिलके जो है वो उसको खींच ले जाता है जीवात्मा को, जो भगवान का अंश है। इस प्रकार से तो मरने के बाद तो जो अब क्या हुआ, आपने जो है माया की दास्ता स्वीकार कर ली। इस बहुरूपता से, ये बहुरूपता आपको फंसा ले गई। यदि ये समझते कि बहुरूपता मेरे ठाकुर की है तो आप नहीं फंसते, आप उसी में रमे रहते। आपकी आसक्ति उसकी इस आकर्षण से ना होकर उस जहाँ से आकर्षण का स्रोत निकल रहा है उस स्रोत को आप देखना चाहते कि प्रभु जय हो, क्या कमाल की आपकी माया है, ऐसा आप बोलते। और आप उनकी आराधना करते कि प्रभु मेरी माया दूर कर दीजिए, मेरा ज्ञान दूर कर दीजिए, मेरा मोह दूर कर दीजिए। लेकिन दास्ता आपने स्वीकार कर लिया, माया की दुनिया को आपने मान लिया, तो माया की दुनिया में मरते हैं और मरने के बाद पुनः यहाँ आना चाहते हैं। मुक्ति की प्राप्ति के लिए श्रुति के महावाक्य जन बोध पर ध्यान ही नहीं देते कि मैं ब्रह्म हूँ, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ये सब समझते नहीं। तत्त्वमसि, जो वह पद वह है, वही जो है तुम हो, ऐसा बोलती है श्रुति। इस पर हम ध्यान नहीं देते। तो माता देवकी की श्रुति से स्पष्ट है कि भगवान ने कहा, आप ही बचे रहते हैं। जब आदि और अंत में एक ही भगवान रहते हैं तब बीच में दूसरा कहाँ से आ गया? तो संसार की रचना करने में भगवान के पास अपने सिवाय कोई सामग्री नहीं थी, तो वे स्वयं संसार के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए यह सब वासुदेव ही है। ध्यान दें, जो चीज आदि और अंत में होती है वही चीज मध्य में भी होती है। जैसे सोने और के गहने आदि में स्वर्ण और अंत में भी स्वर्ण रहेंगे, तो गहनों में दूसरी चीज कहाँ से आएगी? केवल स्वर्ण ही स्वर्ण है, सोना ही सोना है। मिट्टी से बनने वाले बर्तन में पहले मिट्टी थी, अंत में मिट्टी हो जाएंगी, तो बीच मिट्टी है। खांड से बने हुए खिलौने, पहले खांड के सिवाय क्या है? केवल खांड ही खांड है। जैसे सोने को चाहे गहनों के रूप में देखें, चाहे पैसे के रूप में देखें, चाहे वर्क के रूप में देखें,
वह सोना ही है। ऐसे संसार में अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में एक भगवान ही है। ने नाना से किंचन, एक परमात्मा के अतिरिक्त भिन्न भिन्न भाव कुछ भी नहीं है। सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है। यहाँ परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। यमराज इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त भिन्न भिन्न देखने की समझ को दंडनीय मानते, पनिशेबल मान रहे हैं कि तुम भिन्न भिन्न देख रहे हो। ये भेद आपको बड़ा भारी पड़ जाएगा। इसका दंड है कि उस मनुष्य को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। वह महाप्रलय से महास्वर्ग तक भटकता ही रहेगा और दुर्गति को ही प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए, अब सब कुछ भगवान ही है, इस तरफ दृष्टि क्यों नहीं जाती? ये तो हमने ज्ञान बता दिया आपको, पर क्यों दृष्टि नहीं जाती उसका कारण भी समझ लीजिए। जब तक मनुष्य की दृष्टि गहनों की तरफ रहेगी, उसकी आकृतियों की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक यह सोना ही है, इस तरफ इसकी दृष्टि नहीं जाती। ऐसे जब तक मनुष्य की दृष्टि संसार की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक सब कुछ भगवान ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। ध्यान दीजिए, सब स्त्री शरीर की बनावट एक शरीर की है, लेकिन जो है ध्यान नहीं जाता वहां पर। कहाँ? एक खास किस्म की शरीर में जाके फंस जाता है और बाद में बोध होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, आपसे पाप हो चुका होता है। उस पाप का फिर कोई निदान नहीं है, सिवाय एक बार यदि कोई आपने क्राइम कर लिया या हो गया आपसे, तो उसके बाद क्या है? प्रायश्चित या दंड क्या है? कैसे उसका भुगतान करेंगे? भुगतान तो करना ही पड़ेगा आपको। इसीलिए आपसे कहा जाता है एक क्षण बिना गंवाए जो है आप परमात्मा के तरफ चलने का प्रयत्न करिए। बड़े बड़े राजा महाराजा इसी प्रकार से जीवन यापन करते थे। आज की अधुनातन सभ्यता में भले सभ्यता का उत्कर्ष हो रहा है, सभ्यता उन्नत हो रही है, ठीक है, सुविधाएं चाहिए सबको, ठीक है, लेकिन आप देखिए सुविधाएं बढ़ रही, बाह्य सभ्यता में विस्तार हो रहा है, बाह्य सुविधाओं में विस्तार हो रहा है, लेकिन आपकी चित्त वृत्ति जो है वो कैसी है? आप तो जैसे पहले थे वैसे ही आप हो। तो आप अपने एटमॉस्फेयर से प्रभावित हो रहे हो, तो आपके पास में अपने महापुरुषों का, अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, इसकी आप उपेक्षा कर रहे हो। वेदांत ज्ञान की उपेक्षा कर रहे हो, एक परमात्म ज्ञान की उपेक्षा कर रहे हो, और विभिन्न किस्म के विज्ञान को आप अपना जो है लक्ष्य बना लिया है आपने। पर उससे दुर्गति ही के सिवाय कुछ भी नहीं होगा, आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। अब बार बार संसार में आपको आना जाना, क्या इसको अच्छा समझते हैं आप? क्या इसको अच्छा माना जाए कि बार बार हम संसार में आए? वी आर बॉर्न, अर्न ए लिविंग, रेज ए फैमिली एंड डाई। क्या यही मकसद होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, ये उचित नहीं है। ये सनातन वैदिक संस्कृति में इसको कतई मान्य नहीं किया गया, ये दुर्गति माना गया है। एक छोटा सा जीवन जी लिया आपने, पर आपका समय अभी बताया ना, अनेक जन्मों का जन्मांतर का जो है वह संचित है पाप, और उसको भुगतने के लिए एक छोटा सा शरीर, छोटी सी आयु वाला शरीर प्रदान कर दिया जाता है। और नाना रिश्तों से शरीर से जुड़े नाना रिश्तों से आप जब जुड़ जाते हैं, तब उसके बाद उसका भोगमान शुरू हो जाता है। ये विचार ही नहीं कर पाता मनुष्य, और इह लीला समाप्त हो जाती है। ध्यान दीजिए, तो सब कुछ भगवान ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। क्यों? कि वह जो है संसार की तरफ रहती है दृष्टि, और संसार के आकर्षण में फंस जाता है मनुष्य। अपने हुए किए हुए कर्म को ही भुगतना हुआ अपनी नीति मान लेता है, उस नीति को दूर करने का प्रयत्न नहीं करता। करना तो आपको ही पड़ेगा, करना तो अर्जुन को ही पड़ेगा। ये अर्जुन का जो ज्ञान दिया भगवान ने राजा अर्जुन को, तुम मारो या ना मारो इन लोगों को, तुम संसार बनाया मैंने, जवाबदारी मेरी है।
इसका ओनस मेरे ऊपर में है, मेरा संविधान है। सूर्य जो है मेरी आज्ञा से निकलता है, मुझ में जाकर लीन हो जाता, भी हमने समझा। तो जब ये आत्मज्ञान है, यदि आप मेरी अपने आप को समझते कि मैं जो हूं करूंगा, मैं ही मारूंगा, नहीं। आप उठो या ना उठो, देखते कब तक आप सोते रहोगे। आप खाओ या ना खाओ, देखते हैं आप कब तक भूखे रहोगे। ऐसा बना के रखा हुआ है, फिर भी आपको उसकी याद नहीं आती, उस परमात्मा की। पता नहीं किसका आकर्षण बना रहता है, कहाँ खो जाता है जीव। तो गहनों की तरफ जो है दृष्टि जब नहीं रहेगी, गहनों में सोने की भावना नहीं रहेगी, अभी तो ये रहेगा कि सोना ही है, ये सोना ही है, ये जो गहना नहीं, ये सोना ही है। ये ध्यान दीजिए, ये शरीर नहीं, ये जो है चिन्मय निरंतर ज्योतिर्मय आत्मा है। ये हम अपने स्वयं के स्वरूप को पहचाने, यही हम खो जाते, इसी मोह में हम फंस जाते हैं। ये आकर्षण हमको फंसा ले जाता है। ये आकर्षण जो है व्यवहार भूत है, केवल व्यवहार भूत है। इस व्यवहार भूत के अंदर में आपको इसको उसी प्रकार से, इसीलिए धर्म का अंकुश लगा देना चाहिए व्यवहार में। और धर्म का अंकुश जब लगा दिया आपने, तो आपको चित्त की निर्मलता उस व्यवहार से प्राप्त होगी। और धर्म का अंकुश नहीं लगाया आपने, तो वो व्यवहार आपको दुख पहुंचाने लग जाएगा। हो सकता है कोई दुर्व्यवहार कर जाए आपके साथ में, तो धर्म क्या कहता है उस संबंध में, उसको आवश्यकता है। ऐसे ही जब संसार की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब संसार में भगवान की भावना नहीं रहती। जब संसार की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब संसार में भगवान की भावना नहीं होती। प्रत्युत सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, ऐसी भावना होती है। कारण कि संसार में भगवान की भावना करने से संसार की सत्ता भी साथ में आती है। संसार में भगवान की भावना कि सब भगवान की, अरे संसार की भावना रखते हुए सत्ता मानते उसे भगवान की भावना करते हैं। अतः जब तक संसार की सत्ता मानते हैं, संसार को महत्व देते हैं, तब तो संसार में भगवान की भावना करते रहने पर भी वासुदेव सर्वम का अनुभव नहीं होता। वासुदेव सर्व का, ये वासुदेव ही है ऐसा कहने से बोध होता है। ये भावना अवस्था नहीं है, इसमें परिवर्तन होता है। अरे यह वास्तविक तत्व है वासुदेव सर्वम, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। ध्यान दे, ब्रह्मभूत मनुष्य निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्मभूत योगी को उत्तम सुख मिलता है। ये भगवान ही है, भगवान वासुदेव ही है। ये ऐसा समझ लीजिए, तो फिर क्या यही अद्वैत ब्रह्म का सिद्धांत है, यही जो है वेदांत है, यही उपनिषद है। ध्यान दीजिए, संसार में भगवान की भावना करने से संसार की सत्ता भी साथ में रहती। संसार की सत्ता को साथ में रखना नहीं है, भगवान ही है। ये भगवान से निकली चीज भगवान ही है। उदाहरण के लिए जो है ये गंगा ही है। ये गंगा का पानी गंगा ही है, ये ऐसा मान लिया जाए। ये शिवलिंग जो है ना, शिवलिंग, ये शिव का चिन्ह नहीं, ये शिव ही है, ये मूर्ति नहीं है, ये भगवान ही है। ऐसा आपने कर दिया तो मूर्ति का निषेध हो जाता है। और भगवान के साथ में आप ये प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य ये है। और जिस क्षण आपने समझा कि ये पत्थर की मूर्ति में हम भगवान देख, नहीं, ये भगवान ही है, ये वासुदेव सर्वति का भाव है, ऐसा समझाया जा रहा है। तो यह जो दिखने वाला संसार है, यह सब भगवान का स्वरूप है। भगवान के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता थी नहीं और कभी होगी भी नहीं। जब हम ब्रह्मभूत होकर ब्रह्म में विचरण करने वाले बनेंगे, तभी भगवान की पराभक्ति को हम प्राप्त होते हैं। भक्त्या तु माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वता। भक्ति से जानेंगे परम कि भगवान कैसे हैं, क्या सब भगवान स्वरूप है। भगवान के सिवाय संसार को तो सत्ता थी नहीं, है नहीं और कभी रहेगी भी नहीं।
अतः देखने, सुनने और समझने में जो संसार आता है वह सबका सब भगवत स्वरूप ही है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम श्री भागवत के एक उपाख्यान को यहाँ अवतरित करते हैं। ध्यान दीजिए, क्या है उपाख्यान। इस प्रसंग में सनकादिक ऋषियों का योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। प्रश्न था, क्या प्रश्न था? गुणेषु आविशते चेतो गुणाश्चेतसि चा प्रभो कथमन्योन संत्यागो मुमुक्षोरतिथि तीर्षोहा। प्रभु चित्त गुणों में अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है। गुणेषु आविशते चेतो, चित्त गुणों में ही घुसा रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं। अर्थात चित्त और गुण आपस में संलिप्त रहते हैं, मिले जुले रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है? ध्यान दीजिए, सनकादिक ऋषि ये कहना चाहते हैं कि मुक्ति पद गुणातीत अवस्था है। हाँ है, चित्त सर्वथा गुणों से अतीत नहीं हो सकता, क्योंकि चित्त प्रकृति के गुणों का और प्रकृति गुण चित्त के साथ अनन्योन्याश्रित हैं। तब मुक्ति गुण रहित चित्त की होना किस प्रकार संभव है कि मुक्ति गुण रहित चित्त का क्या कहा गया कि मुक्ति कैसे होगी? चित्त स्वतः गुणों से अति जब तक नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मुक्ति गुणातीत अवस्था है और गुण प्रकृति को छोड़ते नहीं है। प्रकृति को गुण छोड़ते न प्रकृति गुणों को छोड़ती है। ध्यान दीजिए, ना सूंघ छोड़ती है नासिका को, नासिका छोड़ती है सूंघ को, न रसना छोड़ती स्वाद को, न स्वाद छोड़ता है रसना को, न मन छोड़ता है मनन को, न मनन छोड़ता है मन को, न स्पर्श छोड़ता है त्वचा को, न त्वचा छोड़ती स्पर्श को। ध्यान दीजिए, ये सब जुड़े हुए आपस में, गुत्थम गुत्था है इनकी। ऐसे में कैसे इनकी जब हम गुणातीत होंगे, अर्थात गुणातीत तब हम इंद्रियों से अतीत हो जाएं, हमको इंद्रियों का अनुभव ही ना हो, तो विषयों का अनुभव ही ना करें इंद्रियां, कैसे संभव के विषयों का इंद्रिय? तो अब समझिए इस बात को। इसीलिए कहा गया कि इंद्रियों के दरवाजे को जो बाहर खुलने वाले बनाए, अंदर उसको बंद करिए, क्योंकि हमको क्या कहा गया? कश्चित् धीरः प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत आवृत चक्षु अमृतत्व ईक्षण। अमृत तत्व की इच्छा करते हुए आंख बंद कर दिया। अब आंख बंद कर दिया तो विषय जो है वह जो है विषय सामने जो थाली में स्वादिष्ट वस्तु रखी थी वह वस्तु ओझल हो गई। ठीक, तो आपका संबंध वहां विषय से हट गया। अब विषय जब आया तब आपने आंख बंद कर लिया। अब आंख में आप भीतर देख रहे हैं तो आपका जो स्वादिष्ट वस्तु गायब हो गई, वह वस्तु अब इंद्रिय बन गई, वो वस्तु खत्म हो गई। अब जैसे देख के जब सब जाएंगे हम आकर्षित होंगे, कर्म करेंगे तो हम करता, अब हम करता नहीं रह गए, ना वहां पर वो कर्म रह गया, वो वस्तु खाने की योग्य होती। यदि हम कहते हाँ बहुत सुंदर वस्तु है, लेकिन हमने अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको मन से भी उसका स्मरण नहीं करना है। इंद्रियाणि संयम यास्ते मनसा स्मरण, वह मिथ्याचारी हो जाए। अहंकार विमूढ़ात्मा मिथ्याचार उच्यते, मिथ्याचारी हो जाएगा वो। ध्यान दीजिए, इसलिए अब उसके बाद वह अंतर्मुखी हो गया तो वह अपनी मन को निश्चित कर दिया, जाकर नील कर दिया बुद्धि में। अब बुद्धि में ऐसा करते करते अपने आप जो है प्रकृति जो है छूट गई, गुण से छूट कर वो उस तत्व में इंद्रिय, मन तक इंद्रिय है। उसके बाद वो विवेक में आ गया, नहीं मेरा स्वरूप जो है वह ये नहीं, मैं मरने जीने वाला
शरीर नहीं हूं, मैं यह शरीर जो है मेरी चेतना से भाषित होता है, ये मेरे आश्रय, मैं इसके आश्रय नहीं हूं। बस ऐसा कहते ही आप जो है गुणातीत हो गए। आप भोग करने की इच्छा रखते ही कर्ता बन गए, और जहां आपने भोग की इच्छा समाप्त की वहां आपका कर्तापन खत्म हो गया, आपका जो है भोक्तापन खत्म हो गया। ध्यान दीजिए। अब हम जो बता रहे थे आपसे, तो सनकादिक ऋषियों ने अपने पिता जब प्रश्न किया कि हे पिताजी, कि आत्मा के निरुपाधिक स्वरूप में स्थिति के लिए जो आवश्यक है क्या है कि मुक्त गुण रहित चित्त होना चाहिए। तब पिता श्री ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के कर्म प्रवण होने के कारण इसका जवाब नहीं दे पाए। संसार में कर्म प्रवण, कर्म करने की वजह से अपने आप को अकर्ता समझना है, तब जाकर इसका उत्तर आप ढूंढ सकेंगे। हाँ मैं अकर्ता हूं, हाँ मैं, मेरे में अभी कर्ताभिमान नहीं है, यही तो ज्ञान है, यही तो आत्मज्ञान है। कर्ता, यही तो आत्मज्ञान है कि आप में कर्तापन का अभिमान नहीं है। यही तो ज्ञान है कि आप में भोक्तापन का अभिमान नहीं है। जिसको भोगना है वो भोग रही है, जिसको करना है वो कर रहा है। ये काम प्रकृत्या है, वो कर्माणि क्रियामाणि सर्वसा, प्रकृति सब काम कर रही है, आप नहीं। आपकी सत्ता से प्रकृति प्रवर्तित हो रही है, आपकी सत्ता से, और सत्ता काम नहीं करती। ध्यान दीजिए, सत्ता सत्ता है, सूर्य सूर्य का प्रकाश है, आप काम खुद कर रहे हैं, आपका इंद्रियां प्रवृत्त हो रही हैं, अपने आप सब काम हो रहा है, पलक अपने आप झपक रही है, भूख अपने आप लग रही है। ध्यान दीजिए। तो ब्रह्मा जी श्री कृष्ण जी के पास पहुंचते हैं और उनकी वंदना करते हैं। तो उसके बाद भगवान हंस रूप बनकर वहां आते हैं, कहाँ? सनकादि ऋषियों के पास, जिनका ये प्रश्न था कि हे प्रभु, चित्त जो है गुणों से रहित हो नहीं पाएगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी? ये दोनों का संबंध अनन्यो अन्याश्रित है। तब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने एक आख्यान सुनाया महात्मा उद्धव को। तो जब आए भगवान हंस बनकर वहां पर, तो सनकादि ऋषियों ने पूछा, और भगवान हंस बनकर क्यों आए? ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर कि मेरे बच्चों को यह कंफ्यूजन हो गया है ठाकुर जी, आप उसको दूर कर दीजिए। वो कहते हैं चित्त गुण रहित तो हो ही नहीं सकता, जब चित्त गुण रहित नहीं होगा तो मुक्ति हो नहीं सकती। जब वो वहां पहुंचे तो ये आख्यान भगवान सुना रहे उद्धव को, ध्यान दीजिएगा। तो सनकादि ऋषियों ने पूछा, भगवान से पूछे, को भवान इति, आप कौन हैं? हु आर यू? तो इतना कहना था, तो क्या क्या जवाब दिया भगवान ने? वस्तुनो यद्यनात्मात्मना प्रश्न ईदृशा कथम घटेत वो विप्रा वक्तुवा में काश्रया। तुम हे जो है ब्राह्मणों विप्रा, यदि परमार्थ वस्तु नानात्व से रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कि कौन हैं आप? अरे जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो, ये प्रश्न करना ही तुम्हारा गलत है। जब परमार्थ वस्तु में नानात्व नहीं है तो कौन क्यों? तब आत्मा के संबंध में ऐसा प्रश्न कैसे युक्त संगत हो सकता है? अच्छा चलो, मैं उत्तर देना चाहूं तो किस जाति का आश्रय लूं? कि मैं किस जाति से हूं, किस गुण का आश्रय लूं? क्या मेरा कौन सी इंद्रिय है मैं जिसे बोल रहा हूं? किस क्रिया का आश्रय लूं, अथवा किस संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं? हंस भगवान, जो कृष्ण भगवान जो हंस बनकर आए थे, सनकादिक ऋषियों को अपना मंतव्य स्पष्ट करते हुए, समझाते हुए कहते हैं क्या? ध्यान दीजिएगा। पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु चा वस्तुतः को भवान इति वा प्रश्नो
वाचारंभो ह्यनर्थका मनसा वचसा दृष्ट्वा गृह्यते अन्यैर्विन्द्रियैः अहमेव नाम मत्तो अन्यदिति बुद्ध्यर्थं मंजसा। हे विप्रगणों, पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु चौस्ता, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, पशु अथवा पक्षी आदि हो, सभी भूत प्राणियों के शरीर पंचात्मकेषु पंचभूतों से बनते हैं। पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु, एक समान, अतः इनमें समानता है, अभिन्नता है। इसके साथ ही ये परमात्म रूप से भी एक है, अभिन्न है, सबका आत्मा एक है, क्योंकि इनका अधिष्ठान एक है। क्लियर। ऐसी स्थिति में जब ऐसा ज्ञान हो जाए, तब आप लोगों का यह प्रश्न, जब सब एक हैं और आत्मा एक है तो को भवान इति, ऐसा प्रश्न पूछना केवल वाणी का व्यवहार है और कुछ नहीं। वाचारंभो ही अनर्थकाः, अनर्थक है, निरर्थक। ऐसे प्रश्न विचार करने पर विचार करें ऐसे प्रश्न पर तो निरर्थक हो जाते हैं। तो मनसा वचसा दृष्ट्वा, केवल दूसरे शब्दों में तात्विक दृष्टि इन प्रश्नों को औचित्यहीन मानती है, क्योंकि आत्मा में नानत्व का निषेध है। तात्विक दृष्टि, ये दृष्टि ही चाहिए आत्मज्ञान के लिए, तात्विक दृष्टि कि मेरा तो कुछ नहीं है, मैं जो हूँ वही हूँ, वही जो है मैं हूँ, ये वस्तु भी वही है। ये वस्तु के रूप में नहीं, वस्तु ही यही है, यही ठाकुर जी हैं, यही नारायण है जो हम नित्य गाते रहते हैं। तो तात्विक दृष्टि से ऐसे प्रश्नों का औचित्य नहीं है कि आप कौन हैं, किस जाति की, समाज के हैं, क्योंकि आत्मा में नानत्व का निषेध है। ब्रह्म ज्ञान में भिन्नता का कोई स्थान नहीं है। अरे विप्रों, ये भगवान कह रहे हैं संकादिकों को, मन से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है, मनसा वचसा दृष्ट्वा गृह्यते अन्यैव इंद्रियैः, वह सब मैं हूं। अहमेव नामत्व निति, वो मैं ही हूं, मैं ही ग्रहण किया जा रहा हूं मन से, मैं ही ग्रहण किया जा रहा हूं वाणी से, मैं ही ग्रहण किया जा रहा हूं नेत्रों से, मेरे सिवा कुछ भी ग्रहण नहीं हो रहा है। कोई और वस्तु ग्रहण, जो कुछ ग्रहण कर रहे हो आप मुझे ही ग्रहण कर रहे हो। ध्यान दीजिए। अरे अन्न से बने तमाम किस्म के पदार्थ खा के आपने नाम रख दिया, पर आप ग्रहण तो अन्न ही कर रहे हो, और उसके बाद जब पच जाता है, जब वह जीवा के माध्यम से हृदय से उतरता हुआ जठराग्नि में आता है, तो वहां पर भगवान उसको पचाते। कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि वह भोजन को पचाता है। आई डाइजेस्ट जैसी कोई क्रिया बनी ही नहीं है। आई डाइजेस्ट भगवान कहते मैं पचाता हूं, तो अहम क्या ग्रहण किया, मैं ही ग्रहण किया जाता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राणपान समायुक्तम पंचामन्यम चतुर्विधम। मैं पचा रहा हूं 4 किस्म के भोजन को, भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेय, चबाने वाले, निगलने वाले, पीने वाले, चूसने वाले, सबको मैं। तो ये अलग अलग किस्म की प्रजाति बना दिया भोजन की, आपने नाम दे दिया, पर उसका तत्व तो एक ही है, सार तो एक ही है, रस। ध्यान दीजिए। तो वह सब अहम एव न मत्व अनति, मैं ही ग्रहण किया जाता हूं, अर्थात परमात्मा ही ग्रहण किया जाता है। ध्यान दीजिए, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। हंस बने भगवान श्री कृष्ण ने सनकादि ऋषियों को अति सूक्ष्म शंका का समाधान करते हुए पुनः समझा दिया। पुत्रों, तुम्हारी यह बात गलत नहीं है कि यह चित्त चिंतन करते हुए विषयाकार हो जाता है। अब चिंतन कर रहा है किसका, भोजन का, रूप का, स्त्री का, वैसे रूप बन जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। परंतु तुम लोगों को विचार करके समझ लेना चाहिए कि चित्त और गुण दोनों ही, या यूं कहें कि मन और इंद्रिय के विषय, ये दोनों ही जीवात्मा के
देह हैं, उपाधियां हैं, इनका निरुपाधिक आत्मस्वरूप अद्वितीय गुणातीत स्वयं प्रकाश अपरिचिन्न आत्म से परमात्मा से रत्ती भर भी संबंध नहीं है, लेस मात्र भी संलिप्तता नहीं है। ये क्या है? ये दोनों मन और निरुक्त विषय ये जीवात्मा की देह है, उपाधियां हैं। ध्यान दीजिए, इसको इस भांति विचार करके आप समझेंगे और तब अपने स्वरूप को आप समझ पाएंगे, तब आप मुक्ति के योग्य हो पाएंगे। आप उपाधि को अपना स्वरूप मान लेते हैं और वहीं भटक जाते हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न बना है और कई दफा कई किस्म समझाया गया है। जैसा भी अवसर मिलेगा आपको बताया जाएगा। इसको यूं कहा भगवान सुखदेव ने कि गुणेषु आविशते चेतो गुणाश्चेतसी च प्रजा जीवस् देह उभयं गुणाचेतो मदात्मनां गुणेषु चाविशत अभीक्षणम गुण सेवया गुणाच चित्त प्रभवा मद्रूप वयम तजेत। इसलिए सभी को इसी रूप में स्वयं को शुद्ध, मुक्त, बुद्ध, ब्रह्म जानना चाहिए और ब्रह्म के अलावा प्रपंच की सत्तासीन नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं को सत्तासीन करना। स्वयं को ब्रह्म की सत्ता एक है और केवल एक है। प्रपंच ही नाना प्रकार से भाषित हो रहा है, पांच का बखेड़ा जो हमने पहले समझाया आपको, क्योंकि माया की कीड़ा ही नाना प्रकार की होती है, प्रपंच ही नाना प्रकार का होता है। वो परमात्मा जब मायातीत है तो प्रपंच वहां हो ही नहीं सकता। परमात्मा जब मायातीत है, आत्मा जब मायातीत है तो वहां प्रपंच हो ही नहीं सकता। वह एक अद्वितीय स्वरूप है, ज्ञान होने पर नानात्व नहीं, केवल वही सत्य द्रष्टव्य होता। अस्तु बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक अभिन्न स्वरूप मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग दीजिए। ये आत्मज्ञान है। आनंद लीजिए इस चीज का। इसको जो है शेष आपको कल सुनाएंगे, आज यही विश्राम देते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।